पुर्तगाल में इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक और कैंपेन स्टार्ट की जा रही है पुर्तगीज़ लोगों की जानिब से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब भी आप उबर या बोल्ट पे राइड बुक करते हैं, टीवीडी मंगाते हैं, तो अगर आपको आगे से कोई पुर्तगीज़ बंदा नहीं आता तो आप फौरी तौर पे राइड को कैंसिल कर दें। काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है, लेकिन अब इस पे प्रॉपर कैंपेन हो रही है और बहुत सारे पुर्तगीज़ सोशल मीडिया के अंदर इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं जिनमें 10-10, 20-20 हज़ार लाइक्स और हज़ारों कमेंट्स हैं, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अब हम यही करेंगे। अगर हम टीवीडी मंगाते हैं और आगे से कोई पुर्तगीज़ बंदा नहीं आ रहा, राइड हमारी एक्सेप्ट हो रही, तो हम उस राइड को कैंसिल कर देंगे। यानी इमिग्रेंट्स का अगर कोई बंदा हमें पिक करने आ रहा है तो हम उस राइड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया पे शेगा के सपोर्टर्स और बाकी भी राइट विंग जितने लोग हैं और जो आजकल इस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए हैं, उनकी तरफ से आ रही है और हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स जमा हो रहे हैं। पूरे लाइव सेशंस किए जा रहे हैं जिसमें इसी चीज़ पे डिस्कशन की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जितने भी सेक्टर्स जहाँ पे इमिग्रेंट्स काम कर रहे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बायकॉट किया जाए, और अगर कोई इमिग्रेंट आपकी राइड पे आ गया तो उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो जितने भी टीवीडी चलाने वाले हैं, आप भी प्लीज़ हमें यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपकी राइड को कैंसिल कर दिया जाता है, जिससे ये आइडिया होगा कि क्या एक्चुअल में ये इन प्रैक्टिस है या नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुर्तगाल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो शेगा इलेक्शन जीत जाएगी। पुर्तगाल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। एक सर्वे हुआ है, सर्वे के मुताबिक इस वक्त की जो वोटिंग इंटेंशन है उसके अंदर जो करंट गवर्नमेंट है अलायंस डेमोक्रेटिका या पार्टिदो सोशलिस्टा, वो शेगा से पीछे रह गए। और अगर वोटिंग होती है तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 26% के करीब वोटिंग जो है वो शेगा को दी जाएगी, जिसके साथ वो पुर्तगाल में पहले नंबर की पार्टी बन सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा हूँ पुर्तगाल के मीडिया से, जिनके मुताबिक एक स्टडी के मुताबिक चेक जब किया गया तो ये पार्टीज जो हैं इनका ये स्टेटस होगा इलेक्शंस के अंदर। सबसे पहले शेगा है, दूसरे नंबर पे अलायंस डेमोक्रेटिका है जो कि लुइस मोंटेनेग्रो करंट गवर्नमेंट है, और तीसरे नंबर के ऊपर पार्टिदो सोशलिस्टा आ रही है। जाहिर सी बात है ये सिर्फ एक एस्टिमेशन होती है, एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं होती, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है पुर्तगाल के अंदर और पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है शेगा की, आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर क्या होता है वो किसी को भी नहीं पता। इलेक्शंस तो अभी नहीं हो रहे, अभी फ़िलहाल लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे, लेकिन इन फ्यूचर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस अगर होते हैं तो क्या पता शेगा जीत जाए और आंद्रे वेंतुरा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुर्तगाल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। अगर आपका रिन्यूअल का प्रोसेस चल रहा है तो एक अच्छी खबर है कि आईएमए की जानिब से क्यूआर कोड का पेपर सेंड किया जा रहा है। इस क्यूआर कोड पेपर का मकसद क्या है, क्यों दिया जा रहा है और क्या इसका फ़ायदा है? क्योंकि तमाम लोगों को पता है ऑलरेडी इमिग्रेंट्स को चेक करने के लिए एक स्पेशल पुलिस यूनिट बना दिया गया जो कि ऑलरेडी चेक्स कर रहा है एयरपोर्ट्स पे आम घूमते फिरते इधर उधर। तो अब ये क्यूआर कोड वाला जो पेपर है ये कंफर्म करेगा कि आपका रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो आईएमए के पास अंडर एनालिसिस है और आने वाले 180 डेज तक आप जो हैं पुर्तगाल के अंदर लीगल स्टेटस के ऊपर हैं। क्योंकि नॉर्मल जो डिक्री लॉ बनाया गया था उसमें अक्टूबर 15 तक ही सिर्फ एक्सपायर कार्ड वैलिड है और उसके बाद वो एक्सपायर कार्ड वैलिड नहीं रहेंगे। तो इस पेपर से क्या होगा कि ये कन्फर्मेशन होगी कि आप ऑलरेडी लीगल हैं। और अगर आपको कहीं पे कोई पुलिस अथॉरिटीज़ चेक करती हैं या आपको ये पूछती हैं कि जी आप अपना लीगल स्टेटस दिखाएं, तो अगर आप एक्सपायर कार्ड दिखाते हैं उसके साथ ये क्यूआर कोड वाला पेपर दिखाते हैं तो दैट मीन्स आप एक लीगल स्टेटस में पुर्तगाल के अंदर रह रहे हैं और आपको अथॉरिटीज़ की जानिब से कोई भी मसला नहीं होगा। एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि एनालिसिस का किसी को भी नहीं पता कि कितना टाइम लग जाए, कितनी देर में कार्ड्स आएँ। तो एक पॉजिटिव साइन है आईएमए की तरफ से इस चीज़ को क्लियर करने में कि हाँ ये बंदा यहाँ पर लीगल है और अगर कोई अथॉरिटीज़ को चेक करती है तो उसको प्रॉब्लम ना हो और उसको कोई छेड़े ना। तो अगर आपको भी ये क्यूआर कोड पोर्टल पे रिसीव हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें।